और बारिश कम हुई थी तो अभी खरीफ की फसलें निपट चुकी और रबी की तैयारी हो रही है। तो मैंने डायरेक्ट धनिया फूंक दिया है ताकि पानी की कमी है तो बिना पानी के जितना हो सकेगा हो जाएगा। उसको हाँकने से जोतने से पहले मैंने फूंक दिया है धनिया, ताकि हमारे यहाँ उसको हुत्ते में फूंकना बोलते हैं, जो मैंने फूंक दिया है ताकि उससे हमको बिना पानी के जितना गीला होगा और ऊपर से बारिश हो जाएगी अगर थोड़ी बहुत, तो जितना होगा उतना हो जाएगा। क्योंकि अभी इतना पानी स्टोर नहीं हुआ है कि हम मोटर या पंप से उसको पिला के अच्छे से बढ़वार कर सकते हैं। तो मैंने फूंक के उसको ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको। उससे पहले देखिए किस जगह हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। जगह को आप जज कीजिए और बताइए मुझको। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ईश्वर गहलोत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं इस तरह के व्लॉग बना के डालता ही रहता हूँ। ये वो जगह है जो बांस का पौधा है और इसकी नई नई टहनियाँ निकल चुकी है, बड़ा हो चुका है। देखिए कितना उस वीडियो में जो मैंने दिखाया था पिछली बार, गर्मी का वीडियो शूट किया था तब, तो अब ये नया हो चुका है इस तरह का। किस तरह का दिख रहा है देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बाल बिल्कुल इतने छोटे कैसे हो गए। तो ये आकस्मिक कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, घटना हो गई थी फैमिली में। कोई हमारे अंकल जी थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि उनके कार्यक्रम होते हैं और उन पे बाल काटे जाते हैं। तो ये सब कुछ उसी की वजह से हो गया है। अभी मुझको वीडियो बनाने का मन हुआ था पहले। ये पौने 1 बजे से हमारा ट्रैक्टर चल रहा है खेत के अंदर, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया था, मन नहीं बना पाया था कि वीडियो शूट करूं। विशाल मेरे साथ था, लेकिन उस वक्त मुझे शूट करने का मन नहीं हुआ तो नहीं किया मैंने शूट। लेकिन अभी मैं जस्ट फिर चाय लेने गया था। मुझे ड्राइवर साहब ने बोला कि चाय लेके आना पड़ेगा, तो मैं चाय लेने गया था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, वीडियो शूट करना चाहिए, तो मैं वीडियो शूट करने लग गया। वो जो बागड़ बनाई थी उसके सारे रो पार्ट्स मैंने यहाँ डाल दिए हैं। और जहाँ पर अपन ने सरी खड़ी करी थी ना, वो अब भाग रहे हैं। देखिए गर्मी में जो चरी बना के बोई थी ना अपन ने कि इसको खिलाएंगे भैंसों को, वो अब हाँक रहे हैं यहाँ पर, जोत कर। इसमें मेथी लगाएंगे हम लोग। और वो काग भगोड़ा इस जगह लगा हुआ था जो हेड़ के हमने नीचे डाल दिया है। शर्ट पड़ा हुआ है, उसका जो पाइप है, गमछा खंबा बोलते हैं, वो वहाँ पड़ा हुआ है। संतरे आए हैं लेकिन संतरे ख़राब हो गए हैं, कुछ बीमारी इनमें घुस गई, वायरस, जिसकी वजह से कुछ खास संतरे नहीं हैं। लेकिन फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि ये काली मस्सी बोलते हैं उसको, जो काली मस्सी होती है वो लग चुकी है इसको बीमारी। तो जितने सारे आए थे वो सारे इस तरह से सूख सूख के नीचे गिर रहे हैं, बहुत सारे नीचे ढेर हो गए हैं। ट्रैक्टर उधर चल रहा है, लेकिन हम बातें कर लेते हैं क्योंकि वो सजेस्ट नहीं होते हैं देखने के लिए। तो ये काली मस्सी की बीमारी के लिए कोई वैक्सीनेशन है, लेकिन मैंने इसको पेस्टिसाइड नहीं किया है, स्प्रे नहीं किया है। मैं सीधा नेचुरोपैथी पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि पेस्टिसाइड और इनफर्टिलिटीज़ और ये सारी जितनी भी केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोगों को ह्यूमैनिटी पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको मैं रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ, लगभग जहाँ तक मेरी सोच और समझ जाती है वहाँ तक। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह का केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ किया जाए और जिसकी वजह से हमारी खेती गंदी हो जाए। अचानक से इधर से धुआं जैसा आया, मैंने कहा आग तो नहीं लग गई, लेकिन आग नहीं लगी। वो सूखा हुआ था, तो वहाँ ट्रैक्टर चल रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको, उधर वो ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ सूखा ज़्यादा था, धूला उड़ रहा था, उधर से तो खुशबू आ रही थी। तो मुझे लगा कि कहीं आग तो नहीं लग गई, धुआं जैसा हो रहा है। वो भाई साहब है हमारे जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, ड्राइवर भी हैं और भाई साहब भी हैं। वो नहीं जानते कि ये क्या माध्यम है, तो थोड़ा कम बात करना पसंद करते, इसलिए मैं दूर से ही शूट करके दिखा देता हूँ आपको। इसको भी आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ये बीमारी की वजह से छोटी छोटी रह गई और जो जितनी भी है ना वो बेकार होकर नीचे गिर रही है। तो इसको मैं कोई ऑर्गेनिक तरीका यूज़ करूँगा जिससे कि इनको टका सकूँ और अगली बार जो पीली ये काली मस्सी है वो नहीं लग सकती। चलिए एक शॉट ड्रोन जैसा लेते हैं, अपन ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है कुएँ का, भाटे का, उस पर चढ़ के हम वीडियो शूट करते हैं। देखिए मैं आ गया ऊपर टॉप पे और यहाँ से मैं वीडियो शूट करके दिखाता हूँ आपको ड्रोन जैसा। देखिए एकदम से कहीं भूमरियाँ नहीं कटका और ड्रोन के उल्टे लाले पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। भूमरियाँ बहुत है यहाँ पर। तो मैं आपको चारों तरफ घुमा के दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए पूरी 360 डिग्री एंगल में मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए ट्रैक्टर उधर चल रहा है और मैं ऊपर टॉप पे घूम रहा हूँ। यहाँ पर भूसा जिसको बोलते हैं, कुआँ इधर है और यहाँ से पानी हमको निकाल के खेत के अंदर डालना है और फसल कमानी है। उसी के लिए सारी तैयारी हो रही है, ट्रैक्टर वगैरह जोता जा रहा है।
ट्रैक्टर नहीं जोता जा रहा, खेत जोता जा रहा है ट्रैक्टर के द्वारा। देखिए मैं ऊपर से ट्रैक्टर दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं ऊपर हूँ लगभग कोई 12 फीट ऊपर, और इसके ऊपर नीम खड़ा हुआ है चबूतरे पे। देखिए नीम कितना खूबसूरत है। और ये मेरे हाथ में दराता है जो मैं भी हरा हरा चारा काटूँगा भैंसों के लिए। और ट्रैक्टर उधर चल रहा है। लगभग पूरा खेत हकाई हो चुकी है, थोड़ा और बाकी रहा है, वो हो जाएगा उसके बाद फिनिश। और फिर 1-2 दिन बाद नेक्स्ट टाइम में फिर उसको डबल से रिपीट करेंगे हाँकने के लिए। और उसमें फिर जो भी फसल डालना है हमको, रबी की गेहूँ डालना है। धनिया में ऑलरेडी फूक चुका हूँ, आपको बताया मैंने। और अब डालना है गेहूँ, और उसके बाद हेरने के बाद मेथी डालेंगे। तो ये चीज़ें डालने के बाद उसको फिनिश कर देंगे। और फिर जो है मोटर बनवा के लाएंगे और पानी खेत के अंदर जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहेंगे आप मेरे साथ चैनल पे। तो ट्रैक्टर उधर से पलट के आ रहा है, भाई साहब पीछे दे रहा है रिवर्स। थोड़ा सा उधर रहा है तो उसको हाँकने के लिए वहाँ से घुमा के लाएंगे। तब तक के लिए हम उनको उधर से लपेटे में ले लेते। थोड़ा मैं लंबाई से बगीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ड्रोन जैसा। देखिए आप सीन एकदम फिनिश, बहुत लंबा बगीचा उधर देखिए। पूरा 4.5 बीघे के अंदर, 2.5 बीघे के अंदर फैला हुआ है। 250 पौधे हैं। 250 नहीं, 250 पौधे हैं। 250 अलग हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें से 10 सूख चुके हैं, 240 है। उधर दिखाता हूँ ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बकरियाँ चल रही है वहाँ पर। और बिल्कुल ड्रोन जैसी स्थिति हरकत कर रहा हूँ मैं। देखिए ड्रोन जिस तरह से फ़ोटो लेता है ना, इमेज लेता है, वीडियो बनाता है, उसी तरह से मैं हरकत कर रहा हूँ आपके साथ में, वीडियो के साथ में। आपके साथ में नहीं, वीडियो के साथ में। इस बार पानी बहुत कम था, बारिश बहुत कम थी, यही कोई 10% बारिश थी। ये जो खाली दिख रही है पास में खाली है, वहाँ पर वो पड़वा लगती है, 2 महीने से बहती है। इधर खाली है, ये भी बहती है। लेकिन इस बार पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाई, इतना ही पानी गिरा है। तो इतने कम पानी में इतनी लंबी फसल ले पाना इम्पॉसिबल है, इतनी पानी वाली फसल लेना इम्पॉसिबल है। तो वही डिसाइड करके हम लोगों ने इस तरह से थोड़ा धनिया पहले से फूँक दिया है, ताकि वो थोड़ा बहुत दब जाएगा, थोड़ा बहुत उग जाएगा। और इस तरीके से बारिश अगर बीच में हो जाती मावठा वगैरह तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा और थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अदरवाइज़ नहीं लगता चांस कि कहीं इस बार कोई ख़ास तैयारी से हम लोग फसल कमा पाएंगे। तो जितना प्राकृतिक रूप से हो जाएगा उतना ही काफ़ी होगा, उसी में संतुष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से जो खेती होती है ना, वो ये आर्टिफिशियल तरीके से खेती करना थोड़ा टोटे वाला साबित होता है। जैसे कि लंबी उम्र की फसल उगाते उगाते अच्छा लगता था, लेकिन ये कोई सोयाबीन आ गई, यही कोई 20-25 साल से, और दूसरी रायडा और वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें आ गई जो थोड़े शॉर्ट टर्म में पैदावार देती है और अधिक पैदावार देती है, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी लंबी समय की होती है। जैसे ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, अरहर है, मूंग है, काले मूंग, हाँ कितने बढ़िया होते हैं एकदम औषधि तरीके से। तो अभी तो उनको दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस तरीके से ही खेती करना अच्छा है कि बारिश होती है और आपकी फसल होती है और आप इतने, तो उससे नेचर भी बहुत दूर तलक जाता है। एक जीवन की जो प्रक्रिया है वो दूर तलक जाती है। वरना आप शॉर्ट टर्म में कुछ नए ऐसे जल्दी में कर रहे हो तो आपकी उसमें इम्यूनिटी कम हो रही है और उम्र भी घट रही है। जो आपकी जीवन प्रत्याशा है वो कम होती चली जा रही है। तो मेरा ऐसा सोचना है, मैं ऐसा सोचता हूँ और समझता हूँ कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो बिल्कुल और बोनी साबित हो जाए और पता नहीं क्या क्या हो जाए। लेकिन एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारा एक सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है कि सभी लोग साथ दे के करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी इस तरह से ऑर्गेनिक खेती करें और प्राकृतिक खेती करें, जिसको नेचुरल खेती कहते हैं। अच्छा देसी खाद डालें, पशुओं को रखें और उनका गोबर इकट्ठा करें और रोड़ी बनाएं। रोड़ी बनाने के बाद आप उसको अच्छा सड़ा के खेतों के अंदर डालें, ताकि आपको इन फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी फसल जो है उसमें 4 चांद लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी खेती के अंदर। 0% खेती, मैं आपको इस तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ कि 0% खेती आपको, 0% इन्वेस्टमेंट खेती आपको करनी चाहिए। और अगर 0% इन्वेस्टमेंट खेती करते हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। और अगर टोटा होता भी है, बारिश नहीं होती है और इस तरह की सिचुएशन बनती भी है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। आपके कर्म की जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल नरम तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये फ़ायदा आपको बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा। यह ज़रूर है कि 1-2 साल तक उत्पादन थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो जीवाश्म होंगे ना वो इकट्ठे होते चले जाएंगे मिट्टी के अंदर, और आपको ना कोई मिट्टी परीक्षण करने की ज़रूरत होगी और किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपकी खेती जो है बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जो गॉड गिफ्ट में मिली है ना, उसी तरीके से बन जाएगी। आज से हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में पहले
खेती जो प्राकृतिक तरीके से की जाती थी उसमें कितनी शुद्धता होती थी और कितनी नेचुरलता होती थी। लेकिन आजकल के आर्टिफिशियल तरीके से जो खेती की जा रही है ना, उसमें पेस्टिसाइड और ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है, तो उसकी वजह से हमारी जो जीवन प्रत्याशा की जो क्षमता है वो घटती चली जा रही है। कहीं ना कहीं हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, हमारे अंदर खून के कैंसर हो रहे हैं, हमारे अंदर ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं, हमारे जो सोचने की क्षमता है वो ख़त्म सी होती चली जा रही है। और हम सोच भी रहे हैं तो इस तरीके से सोच रहे हैं जैसे कोई रसायन सोच रहे हैं, रासायनिक तरीके से हम सोचने लगे हैं। तो उसका रीज़न ही यही है सिंपल सा कि आप जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर का काम जो करते हैं, उसमें हम देखिए जीवन की जो प्रक्रिया है वो एक खाने पीने से ही बनी हुई प्रक्रिया है। हम जानते हैं इस तरीके से कि बिना खाए पिए हम रह नहीं सकते, और अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा आहार अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, तो हम निश्चित रूप से ठीक नहीं रह पाएंगे। तो ये अच्छा रखने के लिए हमको उसको पहले अच्छा उगाना पड़ेगा, नेचुरल तरीके से उगाना पड़ेगा। तो उसके बाद जिस चीज़ को हम सर्व करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन को लंबे समय तक ले जाएगी और आपको एंजॉयफुल लाइफ का आनंद एहसास कराएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से और औषधीय तरीके से मैं जो खेती करता हूँ कि मैं पेस्टिसाइड बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं मिट्टी के प्रति इतना मतलब संवेदनशील रहता हूँ कि मिट्टी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, हमारी जो ये मातृभूमि है इसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो भुगतती रहे इसका नुकसान, और उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिले और वो अपना जीवन जो है वो जीने के लिए आनंदित नहीं हो सके। इसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ कि यार अच्छे से उसको प्राकृतिक तरीके से खेती करनी चाहिए। तो ये बगीचा, इसमें काली मस्सी लगी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस काली मस्सी को धोने के लिए मैं किसी पेस्टिसाइड का यूज़ करूं। इसको छोड़ दीजिए आप नेचर के ऊपर। नेचर हमारा भी रखवाला है और इनका भी रखवाला है। हम देखिए इसकी छाँव में रहते हैं, किन की छाँव में रहेंगे, ये तो उन्हीं की छाँव में रहेंगे ना। तो ये सोचना कि यार मैं ये कर लूँगा, मैं ये उखाड़ लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो उखाड़ लूँगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप नेचर के सामने। आप प्रकृति के बने हुए हो और प्रकृति से लड़ कर के आप कुछ नया नहीं कर सकते। आप उसमें समाहित हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो आप प्रकृति को सहायक बनिए, प्रकृति के सहायक बनिए, ना कि असहायक। विकृत मत बनिए, स्वीकृत बनिए। और ये जो आप अभी तक रसायन के तरफ आपका रुख है, करिए, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं तो प्राकृतिक ही करना उचित समझूँगा। और कंपोस्ट खाद डालता हूँ और अच्छे से उसको ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि हमारा ब्लड जो है वो सुरक्षित रह सके और अधिक समय तक हमारी जो शरीर की मशीन है वो तक चलती रहे। तो ये व्लॉग मैं इसलिए बनाया, मुझे याद आ गया कि मुझे व्लॉग शूट करना है। तो पहले मैं सुबह से जैसे ही मतलब 11-12 बजे, 11:30 बजे, 11 बजे के आसपास हम लोग मॉर्निंग में ही डिसाइड कर चुके थे, जैसे ही सोकर के जगह थे तब कि आज हमको ये काम करना है कि हमको कुएं पे जाना है और ट्रैक्टर हाँकाना है, ताकि जल्दी से इसको हाँकाना है। और हाँकने के बाद इसको किस तरह से प्रॉपर तरीके से इसमें फसल डालनी है, वो बीज डालने हैं। तो वो हम तैयारी कर चुके थे कि कितनी बजे पहुंचना है। तो हम लोग आ चुके थे यहाँ पर। तो 12:45 पर ट्रैक्टर जो है खेत के अंदर चल चुका था। उसके बाद चल ही रहा है अभी तक। तो ये पूरा हाँकाई हो चुकी है यहाँ से वहाँ तक। और अब हम लोग, तेल ख़त्म हो गया, तेल ख़त्म हो गई, घर जल लाऊँ के है यहाँ घास लेट तो कहीं रहेगा यार।